हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि इस चैनल पर आपको स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने को मिल जाते हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स, मेरे द्वारा लाए गए सभी वीडियो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, चलिए आज के सेशन में हम कुछ और स्टैटिक जीके के फैक्चुअल डाटा को देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए डेली की तरह ऊर्जावान थॉट्स जो आपको अंदर से मोटिवेट बनाए रखें, क्योंकि पढ़ते पढ़ते हमें उबन होने लगती है, दिमाग थकने लगता है, तो हमें अपने आप को थोड़ा सा ताज़ा रखने के लिए मोटिवेशनल थॉट को पढ़ना पड़ता है। तो आपके सामने थॉट लगा हुआ है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। तो फ्रेंड्स, सबकी ज़िंदगी में, सबकी लाइफ में परेशानियाँ भरी पड़ी हुई हैं, लेकिन वही आगे बढ़ता है जो उन परेशानियों को देखते हुए, उनको पार करते हुए अपने कामों को करता रहता है, वही एक दिन निखरता है, चमकता है। तो चलिए आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे कुछ भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में हम देख लेते हैं। हम बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध है, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, परास्त किया था। इसके बाद फिर आता है तराइन का द्वितीय युद्ध। कब होता है? 1192 ईस्वी में होता है। तो इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तराइन के प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, लेकिन दूसरे युद्ध में क्या कर दिया? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। नेक्स्ट है चंदावर का युद्ध। कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। किसके बीच हुआ था? तो चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था, और जिसमें जयचंद पराजित हुआ था। नेक्स्ट है पानीपत की लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई यह कब हुई थी? 1526 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1529 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने अफगानों को हराया था। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। नेक्स्ट है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1540 ईस्वी में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। चौसा के युद्ध में भी शेरशाह ने हुमायूं को हराया था, और कन्नौज के युद्ध में भी शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। ठीक है। नेक्स्ट है पानीपत की दूसरी लड़ाई। कब हुई थी? 1556 ईस्वी में हुई थी। पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में हुई थी, और दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। नेक्स्ट है तालीकोट का युद्ध। कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो इसमें तालीकोटा के युद्ध में जो हुआ था, विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था।
तालीकोटा युद्ध में ही विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध। यह कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। नेक्स्ट है वांडीवास का युद्ध। यह कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था। यह वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की सबसे बड़ी हार हुई थी। फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो अंग्रेजों के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में और द्वितीय लड़ाई 1556 में और 1556 में और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में हुआ था। इसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। रुहेला का युद्ध। रुहेला का युद्ध 1774 ईस्वी में हुआ था। खुर्दा का युद्ध। खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? 1795 ईस्वी में हुआ था। इसमें निजाम की हार हुई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यह कब हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ था। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी में भारत और चीन युद्ध हुआ था। प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? तो 1965 ईस्वी में प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? तो 1971 में द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 ईस्वी में हुआ था। कुछ नोट में देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में व द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था और जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो 1939 से 45 तक चला था। अब हम चर्चा कर लेते हैं कुछ प्रमुख राजवंश संस्थापक और तथा राजधानी। बात करते हैं हर्यक वंश की। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार और इनकी राजधानी कहाँ थी? तो हर्यक वंश की राजधानी राजगिरी थी। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग थे। इसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मन ने। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मन थे और इनकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव थे और राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। सातवाहन के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक थे और राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी। तो सातवाहन के संस्थापक सिमुक, राजधानी प्रतिष्ठान। कुषाण वंश के संस्थापक कुजल कटविशेष थे और इनकी राजधानी कहाँ है? तो पुरुषपुर है। कुषाण वंश के संस्थापक कुजल कटविशेष हैं और इसकी राजधानी पुरुषपुर है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त हैं और इनकी राजधानी कहाँ है? तो पाटलिपुत्र है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है वाकाटक वंश। वाकाटक वंश के संस्थापक कौन है? तो विंध्य शक्ति इसके संस्थापक हैं। हुड़वंश के संस्थापक कौन है? तोरमार हैं और इसकी राजधानी क्या है? तो सियालकोट है। हुड़वंश के संस्थापक तोरमार हैं और राजधानी कहाँ है? सियालकोट है। वर्धन वंश के संस्थापक कौन है? तो वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति हैं और इसकी राजधानी थानेश्वर या कन्नौज है। पांड्य वंश के संस्थापक कौन है? पांड्य वंश के संस्थापक नेडियोन हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? तो मदुरै है। चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय हैं और राजधानी कहाँ है? तंजौर है। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? तो सिंह वर्मन चतुर्थ हैं। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह वर्मन चतुर्थ हैं। राजधानी कहाँ है? तो कांचीपुरम है। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग हैं। राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग हैं। इसकी राजधानी क्या है? तो मानिकखेट है। चालुक्य या कल्याणी
के संस्थापक कौन है? तैलभ द्वितीय हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? तो मानिकखेड़ या कल्याण है। चालुक्य बादामी, इसके संस्थापक कौन है? तो जयसिंह प्रथम है। राजधानी कहाँ है? तो वातापी है। नेक्स्ट है चालुक्य वेंगी, इसके संस्थापक कौन है? तो विष्णुवर्धन है और राजधानी कहाँ है? तो वेंगी है। होयसल वंश के संस्थापक कौन है? तो विष्णुवर्धन है। राजधानी कहाँ है? द्वार समुद्र है। यादव वंश के संस्थापक कौन है? तो भीलम पंचम है। यादव वंश के संस्थापक भीलम पंचम और राजधानी कहाँ है? देवगिरी है। कदम वंश के संस्थापक कौन है? तो मयूर शर्मन है और राजधानी कहाँ है? तो वनवासी है। काकतीय वंश के संस्थापक कौन है? तो बीटा प्रथम है और इसकी राजधानी कहाँ है? तो अमकोंड है। गंग वंश के संस्थापक कौन है? तो ब्रजहस्त पंचम है। गंग वंश के संस्थापक ब्रजहस्त पंचम है और राजधानी कहाँ है? तो कुलाल व तलकाड़ है। पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो गोपाल है। राजधानी कहाँ है? तो मुंगेर है। मुंगेर कहाँ पड़ता है? बिहार में। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, राजधानी कहाँ है? तो मुंगेर। सेन वंश के संस्थापक कौन है? तो सामंत सेन है और राजधानी कहाँ है? लखनऊती है। कारकोट वंश के संस्थापक कौन है? दुर्लभ वर्धन है। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन है। लोहार वंश के संस्थापक कौन है? तो संग्राम राज है। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज है। नेक्स्ट है वर्मन वंश अर्थात कामरूप, इसके संस्थापक कौन है? तो पुष्य वर्मन है। राजधानी कहाँ है? प्राग्ञ ज्योतिषपुर है। गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक कौन है? तो नागभट्ट प्रथम है और इसकी राजधानी क्या है? तो कन्नौज है। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन है? तो चंद्रदेव हैं। राजधानी कहाँ है? कन्नौज है। चौहान वंश के संस्थापक कौन है? तो वासुदेव हैं। राजधानी कहाँ है? अजमेर है। परमार वंश के संस्थापक कौन है? तो उपेंद्र हैं। राजधानी कहाँ है? धारा नगरी है। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक हैं और इसकी राजधानी कहाँ है? तो खजुराहो अर्थात महोबा है। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? तो अनिलवाड़ है। कलचुरी वंश के संस्थापक कोक्कल हैं। इसकी राजधानी त्रिपुरी है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक हैं और इसकी राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी। नेक्स्ट है खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? तो जलालुद्दीन खिलजी हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, राजधानी दिल्ली है। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हैं। राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। सैयद वंश के संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां था। राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, राजधानी दिल्ली। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का और इसकी राजधानी कहाँ थी? विजयनगर थी। सालू वंश के संस्थापक नरसिंह हैं। राजधानी कहाँ थी? विजयनगर थी। तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह। राजधानी क्या थी? विजयनगर थी। आर वीडू वंश के संस्थापक कौन है? तिरुमल है। राजधानी कहाँ है? पेनुकोंडा है। बहमनी वंश के संस्थापक कौन है? तो हसन गंगू हैं। राजधानी कहाँ है? तो गुलबर्गा अर्थात बीदर में है। आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन है? तो आदिल शाह हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? तो बीजापुर कर्नाटक। नेक्स्ट देखते हैं निजाम शाही के संस्थापक कौन है? तो मलिक अहमद हैं। राजधानी कहाँ है? अहमदनगर है। इमाद शाही के संस्थापक कौन है? तो फतेह उल्लाह इमाद शाह। इसकी राजधानी बरार है। कुतुब शाही वंश के संस्थापक कौन है? तो कुली कुतुब शाह हैं। कुतुब शाही वंश के संस्थापक कुली कुतुब शाह है। इसकी राजधानी गोलकुंडा है। बरीद शाही के संस्थापक कौन है? तो अमीर अली वरीद हैं। इसकी राजधानी बीदर है। सरकी वंश के संस्थापक कौन है? तो मलिक सरवर हैं। राजधानी कहाँ है? तो जौनपुर है। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो बाबर हैं और इसकी राजधानी कहाँ है? दिल्ली या आगरा थी। भोंसले वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी थे। भोंसले वंश के संस्थापक शिवाजी। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य निजाम हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन थे? तो निजाम उल मुल्क थे और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो हैदराबाद थी। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क, राजधानी हैदराबाद थी। अब बात कर लेते हैं सामाजिक सुधार अधिनियम की। तो शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम ये किसके द्वारा लाया गया? तो वेलेजली के द्वारा लाया गया। कब लाया गया था? 1798 से 1805 ईस्वी में। इसमें शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था।
सती प्रथा का प्रतिबंध किसके द्वारा लाया गया? तो सती प्रथा प्रतिबंध यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा लगाया गया। कब लगाया गया? तो सती प्रथा पर रोक 1829 में लगाया गया। इसमें सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था, पूरी तरह से इसको रोक दिया गया। दास प्रथा पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया? तो एलन बरो के द्वारा लगाया गया। कब लगाया गया? तो दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 ईस्वी में लगाया गया। इसमें 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया। नेक्स्ट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह। यह किसके द्वारा चलाया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा चलाया गया। और इसमें कब चलाया गया? तो 1856 ईस्वी में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब लागू किया गया? 1856 में। इसमें विधवा विवाह की अनुमति दी गई। नेटिव मैरिज एक्ट किसके द्वारा लाया गया? तो नॉर्थ बुक के द्वारा। कब? 1872 में। इसमें अंतरजातीय विवाह की इसमें परमिशन दी गई। एज ऑफ कंसेंट एक्ट किसके द्वारा लाया गया? तो लैंस टाउन के द्वारा लाया गया। कब लाया गया? तो 1891 ईस्वी में लाया गया। इसके तहत लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई। नेक्स्ट है शारदा एक्ट किसके द्वारा लाया गया? तो इरविन के द्वारा लाया गया। शारदा एक्ट इरविन के द्वारा चलाया गया। कब लाया गया? तो 1930 में। इसके तहत विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष व लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। बात कर लेते हैं मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन के बारे में। तो फरैजी आंदोलन कब चलाया गया? तो फरैजी आंदोलन 1819 में। और कहाँ पर ये आंदोलन हुआ था? तो फरीदपुर बंगाल में हुआ था। संस्थापक कौन है? तो हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ थे। तायूनी आंदोलन 1839 ईस्वी में ढाका में किसके द्वारा लाया गया? तो करामत अली जौनपुरी। दार उल उलूम 1867 ईस्वी में कहाँ पर? देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। और इसके संस्थापक कौन है? तो मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद गंगोही हैं। अलीगढ़ आंदोलन यह कब चलाया गया? तो 1875 ईस्वी में चलाया गया। कहाँ पर चलाया गया? तो अलीगढ़ में चलाया गया। इसके संस्थापक कौन है? तो सर सैयद अहमद खान इसके संस्थापक है। अहमदिया आंदोलन कब चलाया गया? तो 1889 से 90 में चलाया गया। इस कहाँ पर चलाया गया? तो फरीदकोट कादियान के मर्जा में चलाया गया। और इसके संस्थापक कौन थे? तो गुलाम अहमद इसके संस्थापक थे। नदवातल उलेमा ये कब चलाया गया? तो 1894 से 95 चलाया गया। कहाँ पर चलाया गया? तो लखनऊ में चलाया गया। इसके संस्थापक कौन है? तो मौलाना शिबली नुमानी इसके संस्थापक थे। बात कर लेते हैं अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा यहाँ पे हम कर लेते हैं। बात करते हैं सन्यासी विद्रोह की। तो सन्यासी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा? तो सन्यासी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र बिहार और बंगाल था। इसके संबंधित नेता कौन थे? तो केना सरकार और दिरजी नारायण के ये नेतृत्व में सन्यासी विद्रोह चलाया गया था। कब चलाया गया? तो 1760 से 1800 तक चलाया गया। नेक्स्ट है फकीर विद्रोह। इससे प्रभावित क्षेत्र कौन रहा? तो बंगाल रहा। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो मजनून शाह व चिराग अली ने इसका नेतृत्व किया था। तो फकीर विद्रोह का समय सीमा क्या था? तो 1776 से 77 था। पहाड़िया विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन था? तो भागलपुर बिहार का था। बिहार का भागलपुर इससे प्रभावित था। और इस किसके नेतृत्व में लाया गया? तिलका मांझी के नेतृत्व में पहाड़िया विद्रोह चलाया गया। कब चलाया गया? 1779 में चलाया गया। नेक्स्ट है चुआरो विद्रोह या चुआर विद्रोह। इससे प्रभावित क्षेत्र कौन रहा? चुआर विद्रोह से बंगाल का बांकुड़ा क्षेत्र प्रभावित रहा। नेतृत्व किसके द्वारा की गई? इसका नेतृत्व करणगढ़ की रानी शिरोमणि व दुर्जन सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। चुआर विद्रोह कब चलाया गया था? तो 1798 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह कब
चला था, तो 1800 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इससे प्रभावित क्षेत्र कौन रहा, तो झारखंड का पलामू क्षेत्र इससे प्रभावित रहा। किसके नेतृत्व में चला था, तो भूषण सिंह के नेतृत्व में चेरो विद्रोह प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है पालीगरा का विद्रोह। पालीगरा का विद्रोह 1799 से 1801 में चला था। और इससे प्रभावित क्षेत्र कौन रहा, तमिलनाडु से प्रभावित क्षेत्र रहा। यह किसके नेतृत्व में आया था, वीर पी कट्टावामना के नेतृत्व में आया था। काट्टावामान के नेतृत्व में यह पालीगरा का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है वेल्लाटम्पी का विद्रोह। यह 1808 से 9 ईस्वी में चला था। इससे प्रभावित क्षेत्र कौन रहा, त्रावणकोर से प्रभावित क्षेत्र रहा। किसके नेतृत्व में लाया गया, तो वेल्लाटम्पी विद्रोह यह मेलुथाम्पी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है भील विद्रोह, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भील विद्रोह यह 1825 से 31 तक चला था। इससे प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी घाट रहा। किसके नेतृत्व में चलाया गया, यह सेवाराम के नेतृत्व में चलाया गया। भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो सेवाराम ने किया था। नेक्स्ट है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह 1822 से 29 तक चला गया था। इसका नेतृत्व किसने किया था, चित्तर सिंह ने किया, इसका नेतृत्व किया था। इससे प्रभावित क्षेत्र कौन था, पश्चिमी घाट इससे प्रभावित क्षेत्र रहा। पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 27 में चलाया गया था। इसका नेतृत्व किसने किया था, टीपू ने इसका नेतृत्व किया था। इससे प्रभावित क्षेत्र कौन रहा, तो असम इससे प्रभावित क्षेत्र रहा। अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह 1828 में प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो अहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था। इससे प्रभावित क्षेत्र कौन रहा, तो असम इससे प्रभावित क्षेत्र रहा। बहावी आंदोलन की बात करते हैं। बहावी आंदोलन 1831 में चलाया गया था। किसके नेतृत्व में चला था, तो सैयद अहमद तुतीमीर के नेतृत्व में यह चला था। इससे प्रभावित क्षेत्र कौन रहा, तो बिहार, उत्तर प्रदेश का बिहार क्षेत्र इससे प्रभावित क्षेत्र रहा। कोल आंदोलन। कोल आंदोलन, कोल विद्रोह यह कब से कब चला था, 1831 से 32 में कोल विद्रोह चला था। किसके नेतृत्व में चला था, तो गोमधर कुंवर के नेतृत्व में चला था। कोल आंदोलन गोमधर कुंवर के नेतृत्व में चला था। और इससे प्रभावित क्षेत्र कौन रहा, तो झारखंड का छोटा नागपुर इससे प्रभावित क्षेत्र रहा। नेक्स्ट की बात करते हैं भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह 1832 में, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो गंगा नारायण हंगामा ने इसका नेतृत्व किया था। प्रभावित क्षेत्र झारखंड का रांची इससे प्रभावित क्षेत्र रहा। खासी विद्रोह 1833 में चलाया गया था। नेतृत्व किसने किया था, तीरथ सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। प्रभावित क्षेत्र असम रहा। कंद विद्रोह। कंद विद्रोह 1837 में चलाया गया। इसका नेतृत्व किसने किया, तो कंद विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिश्नोई ने किया था। इससे प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा रहा। फरायजी आंदोलन। फरायजी आंदोलन 1838 से 48 में चला था। इसका नेतृत्व किसने किया था, सरियातुल्ला टुट्टू मियाँ ने इसका नेतृत्व किया था। इससे प्रभावित क्षेत्र बंगाल रहा। नेक्स्ट है नील विद्रोह। नील विद्रोह यह 1854 से 62 ईस्वी तक चला था। इसका नेतृत्व किसने किया, तिरुत सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। इससे प्रभावित क्षेत्र बिहार बंगाल इससे प्रभावित क्षेत्र रहा। तो नील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र बंगाल और बिहार रहा। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह। यह 1855 से 56 तक चला था। इसका नेतृत्व किसने किया था, सिद्धू एवं कान्हू ने इसका नेतृत्व किया था। इससे प्रभावित क्षेत्र कौन रहा, तो बंगाल एवं बिहार संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र रहा। मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 तक चला था। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया था। प्रभावित क्षेत्र की बात करते हैं तो मुंडा विद्रोह से झारखंड प्रभावित रहा है। नेक्स्ट है पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह 1817 से 1825 ईस्वी तक चला था। पाइक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, पाइका विद्रोह का नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया था। प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा रहा। नील आंदोलन। नील आंदोलन यह 1859 से 60 ईस्वी तक चला था। किसके नेतृत्व में, तो दिगंबर के नेतृत्व में चला था। प्रभावित क्षेत्र कौन सा रहा, तो बंगाल इससे प्रभावित क्षेत्र रहा। पावना विद्रोह। पावना विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी तक चला था। इसका नेतृत्व किसने किया था, पावना विद्रोह का नेतृत्व ईशान चंद्र राय एवं शंभुपाल ने किया था। इससे प्रभावित क्षेत्र तो बंगाल का पावना क्षेत्र इससे प्रभावित रहा। दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह 1874 से 75 ईस्वी तक चला था। इससे प्रभावित क्षेत्र कौन सा रहा, तो महाराष्ट्र इससे प्रभावित क्षेत्र रहा। मोपला विद्रोह।
मोपला विद्रोह 1920 से 22 ईस्वी तक चला था। किसके नेतृत्व में? तो अली मुस्लियार के नेतृत्व में यह चला था। प्रभावित क्षेत्र केरल का मालाबार इससे प्रभावित क्षेत्र रहा। कूका आंदोलन, कूका आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो भगत जवाहर मल के नेतृत्व में चलाया गया था। प्रभावित क्षेत्र कौन रहा? तो पंजाब इससे प्रभावित क्षेत्र रहा। रंपाओं का विद्रोह यह 1879 से 1922 ईस्वी तक चला था। किसके नेतृत्व में? तो सीताराम राजू के नेतृत्व में चला था। इसका इससे प्रभावित क्षेत्र कौन रहा? तो आंध्र प्रदेश से प्रभावित क्षेत्र रहा। रंपाओं का विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश रहा। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन यह 1914 में प्रारंभ किया गया था। किसके नेतृत्व में? तो जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन चलाया गया था। इससे प्रभावित क्षेत्र कौन सा रहा? तो इससे प्रभावित क्षेत्र बिहार रहा। नेक्स्ट है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन 1946 में चलाया गया। किसके नेतृत्व में चलाया गया? कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह के नेतृत्व में चलाया गया। इससे प्रभावित क्षेत्र कौन रहा? तो बंगाल इससे प्रभावित क्षेत्र रहा। नेक्स्ट है तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन 1946 में चलाया गया था। इससे प्रभावित क्षेत्र कौन रहा? तो आंध्र प्रदेश से प्रभावित क्षेत्र रहा। तेलंगाना आंदोलन से जो है यह आंध्र प्रदेश प्रभावित क्षेत्र रहा। अब बात कर लेते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेखों एवं उनमें वर्णित विषयों की। कभी कभी पूछ देता है कि पहले शिलालेख में क्या संदेश दिया गया था, तीसरे शिलालेख में क्या संदेश दिया गया था, तो उसकी हम चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। अशोक के पहले शिलालेख में इसमें संदेश दिया गया, इसमें पशु बलि की निंदा की गई थी। इसमें पशु बलि की निंदा की गई थी। इसमें जीव हत्या पर रोक लगाया गया था। अशोक के दूसरे शिलालेख पे क्या? इससे मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो पहले में पशु बलि पर की निंदा की गई थी और दूसरे शिलालेख में मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। अशोक के तीसरे शिलालेख में इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया था। तो तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया था कि यह हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। नेक्स्ट है चौथा शिलालेख, अशोक का चौथा शिलालेख। इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई थी। अशोक के चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई थी। पांचवा शिलालेख में इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई थी। छठवें शिलालेख में इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई थी। अशोक के सातवें और आठवें शिलालेख में इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि अशोक के किस शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया, वर्णन किया गया है? तो अशोक के सातवें और आठवें शिलालेख में। नेक्स्ट है अशोक का नौवां शिलालेख। इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। नौवें शिलालेख में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। अशोक के 10वें शिलालेख में इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। इसमें जन कल्याण की भावना का संदेश दिया गया है। तो 10वें शिलालेख में जन कल्याण की भावना का संदेश दिया गया है। नेक्स्ट है 11वां शिलालेख। इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। अशोक के 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख की बात करते हैं तो इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। तो अशोक के किस शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों का सम्मान की बात कही गई है? तो 12वें शिलालेख में। अशोक के 13वें शिलालेख में इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे थे। तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है और इसमें ही अशोक हृदय परिवर्तन, जब कलिंग युद्ध होता है उसी समय से अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट है अशोक का 14वां शिलालेख। अशोक के 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक ने अपने 14वें शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। तो फ्रेंड्स
यह रहे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।